तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आज जिन बच्चों ने बायोलॉजी की पेपर दिया होगा, बहुत ही आसान आया था बायोलॉजी के पेपर में, ठीक है। जिन बच्चों का 348 CL था उन बच्चों का बहुत ही आसान आया था, ठीक है ना। जो पढ़ाया गया था वही सारे क्वेश्चंस आए हैं। जो बच्चे हमारे कोर्स को ज्वाइन किए थे, काफ़ी क्वेश्चन फंसा हुआ है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्यारे बच्चों वो 2020 और 2019 से ज़्यादा पूछे गए हैं। कितने में 2020 और 2019 में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो जिन बच्चों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है वो अच्छा खासा नंबर रिस्पॉन्स किए होंगे, ठीक है ना। ये देखिए ऑप्शनल वाले बहुत ही आसान थे। निम्नलिखित में कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? हल्के परागण, बेहतर अनावृत पुंकेसर, बृहद एवं पिष्ट वर्तिकाग्र, असंख्य बीजांड। बहुत ही आसान थे ये, ठीक है ना। दात्र कोशिका अरक्तता ग्लूटेर्मिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है? दोस्तों, लाइसिन से होता है, या मेथाइनोनिन से होता है, या बैक्सिलस से होता है, या एरिन से होता है। ये बहुत आसान से प्रश्न थे ऑप्शनल वाले, ठीक है ना। और ये देखिए ऑप्शनल वाले बहुत ही आसान थे। बड़े वाले प्रश्न क्या हैं? ऑक्जेलिक और कोमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम लिखिए। ये देखिए ये 2019 के पेपर में से आया हुआ था प्रीवियस ईयर। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था? उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम लिखिए, ठीक है ना दोस्तों। ये सब प्रीवियस ईयर। स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए, ठीक है ना। मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा? किन्हीं दो को लिखिए, ठीक है ना। बहुत ही आसान से प्रश्न है ये। नत्रजन स्थिरीकरण के उत्तरदायी किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है मटर के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है? व्याख्या कीजिए। सह विलुप्तता की व्याख्या कीजिए। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। ब्लैक, देखो ये 2022-2021 में आया हुआ है। ब्लैक प्रचालेक ओपेरान में Z एवं Y जीन किस एंजाइम का कूट लेखन करते हैं? उसके ये बहुत ही आसान से प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। जैविक कार्बनिक खेती, एकदम सिंपल से क्वेश्चन जो पढ़े होंगे 2019 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर, अच्छा खासा रिस्पांस किए होंगे। आभासी फल वास्तविक फल में क्या अंतर है? सेब किस प्रकार की कोटि का फल है? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? बहुत आसान है। विलोडित हॉज रिएक्टर की व्याख्या। संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण लिखिए। अंडजन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आलेखी। बहुत ही ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही आसान आए हुए थे। जो बच्चे 2019 से 2020, याद रखना 2019-20 का सारा का पेपर का प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा डाल दिया गया है इसी में, ठीक है ना। किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों के उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योगन DNA को सक्षम परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए उपयोगी किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ना बहुत बड़े बड़े हैं, बस आंसर आपके छोटे छोटे ही लिखने पड़ेंगे, ठीक। प्रकाश जंतु और पौधे के वितरण, मैंने कहा था सारे क्वेश्चन कुछ न कुछ बना के आपको लिखना है, ठीक है ना। अच्छे से लिखना है, राइटिंग बैठा के। वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर वर्णांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी? वंशावली चार्ट सहित व्याख्या कीजिए। जानवरों, मवेशी और सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के किन्हीं 3 कमियों का बताइए। स्वस्थाने इन सीटू एवं वाह स्थाने एक्स सीटू संरक्षण का टिप्पणी। स्पर्धा एवं परजीविता की उदाहरण की सहित व्याख्या करना है, ठीक। अब विस्तृत उत्तरी प्रश्न में देख लेते हैं। बीज पत्राधार बीज पत्रों पकारी, एकदम सरल क्वेश्चन था दोस्तों, इमेज 2 करना था।
ये तो मैं बताया था, आज ही बताया था 2020 वाले में। परिभ्रूण प्रोष एवं फल भित्ति अध्यावरण एवं बीज चोल क्या होता है। अथवा में ये करो, चाहे ये प्रशय को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोन्स का विवरण। बहुत ही आसान था। प्रसव के बारे में तो आप ऐसे ही बनाकर लिख सकते हो अपने से, 2-3 पेज। 5 अंक के प्रश्न हैं ये दोस्तों। निम्नलिखित क्रोमोसोमीय असामान्य विन्यास से उत्पन्न विकारों का वर्णन करना है। क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता, एकाधिसूत्रता, ठीक है ना। इसका पूरा का पूरा सल्यूशन आपको देंगे एग्जाम के बाद। सारा का सारा आप देखेंगे, जिन बच्चों ने किया है वो आप मिला सकते हैं, किसका कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा सल्यूशन करवा के हम आपको इस चैनल पे डाल देंगे, ठीक है ना। और एक्स वाई इसके बारे में बताना है, ये क्या है, ठीक है ना। या फिर ये दोनों करो, या फिर आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषता। एकदम ये सुबह सुबह ही प्रश्न बताया था, आनुवंशिक कूट क्या होता है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, ठीक। अब इस पर तीनों को लिख दीजिए, 2 को, या फिर ये स्पर्श सदमन क्या है, सामान्य कोशिका किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाता है, इसके बारे में भी सुबह बताया था। बहुत ही आसान आया था। जो बच्चे 2019-2020 के पेपर्स को सॉल्व किए होंगे वो अच्छा खासा रिस्पॉन्स करे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवाहर, वंदे।